प्रतिभा से संसार का पथ प्रदर्शन किया है। पथ मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मैम क्या दुर्गेश? सर दिशा। और सृष्टि आप क्या कह रही थी? दिशा। ठीक है, पथ में कह सकते हैं, दिशा भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं रास्ता। ठीक है, उन्होंने संसार का रास्ता दिखाने का प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन मतलब दिखाया है। चलो सृष्टि सेकंड लाइन। चंद्रशेखर वेंकट रमन उन्हीं महापुरुषों में से एक थे। ठीक है, कह रहा है हमारा जो भारत देश है वो अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। उसी में से एक जो अभी आपने नाम लिया सृष्टि ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन, वो भी है, एक उसमें भी है। ठीक है, चलो समीर पाल आगे। एशिया के प्रथम वैज्ञानिक थे। इन्होंने अब कह रहा है, बस हो गया समीर, ये एशिया के प्रथम वैज्ञानिक थे। एशिया के बारे में कौन कौन जानता है? सृष्टि, दुर्गेश, नंदिनी, अभय, समित पाल, कोई एशिया के बारे में जानता है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जिसे पूछा जाएगा दुर्गेश। ठीक है, एशिया एक महाद्वीप है। ठीक है, उसमें आपके भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसे सब देश आते हैं। तो यानी किसी देश में भारत अपना देश भी आता है। ठीक है, तो कह रहा है ये एशिया के मतलब कई सारे देश हैं, उसमें से एक वैज्ञानिक या प्रथम वैज्ञानिक थे। चलो आगे रीड करो। अब है इसके आगे रीड करो। इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके अपनी मातृभूमि को गौरवान्वित किया। अब कह रहा है इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर नोबेल पुरस्कार के बारे में आप लोग जानते ही हैं। नोबेल पुरस्कार कब दिया था सृष्टि? क्या सर? नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार पता है? नो सर। चलो ठीक है, दुर्गेश आपको? नो सर। किसी को पता है नोबेल पुरस्कार क्या होता है? नो सर। चलिए ठीक है, हम बताते हैं, सब शांत रहेंगे। आप लोग देखे होंगे जब क्रिकेट आता है तो जब उसमें एक मैच में कोई अच्छा वर्क करता है तो उसको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। पता है नहीं पता है? सर। यस सर। कभी देखा ना, कभी देखा होगा आपने, मैच समाप्त होता है, मैच जब खत्म हो जाता है तो अंतिम में किसी को 1 लाख या 2 लाख का चेक दिया जाता है और शील्ड दी जाती है कि आपने इस मैच में अपनी टीम के लिए अच्छा किया है, तो आप पुरस्कृत किए जा रहे हैं। या जैसे आप लोग फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर दुर्गेश नंदिनी का अवार्ड मिला था, तो उन्होंने अपने क्लास के दौरान एग्जाम के दौरान सबसे बेटर किया था। तो ये जो नोबेल पुरस्कार होता है, ये शिक्षा, राजनीति या चिकित्सा या विज्ञान कह सकते हैं, विज्ञान के में कुछ जब बहुत ज्यादा अच्छा कोई करता है वर्क तो उनको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, अब जो मैन ऑफ द मैच होता है वो मैच के लिए केवल दिया जाता है, जो स्कूल का होता है स्कूल के लिए जाता है। लेकिन ये जो नोबेल पुरस्कार होता है ये पूरे संसार में किए गए कार्यों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो नोबेल पुरस्कार है पूरे मतलब विश्व में कह सकते हैं, पूरे संसार में कह सकते हैं, अच्छे कामों के लिए दिया जाता है। हर साल 10, 11, 12 ज्यादा नहीं दिए जाते। तो कह रहा है इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हुए अपनी मातृभूमि को गौरवान्वित किया। यानी कि इतने बड़े पुरस्कार को पाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अपने भारत देश को गौरवान्वित किया। आगे चलो दुर्गेश संदीप फिर। विज्ञान को समस्त जीवन अर्पित करने वाले इस महान वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। ठीक है, अब कह रहा है, अब है आप लोग पीछे से बोल दिए, कोई बोले ना।
विज्ञान को समस्त जीवन अर्पित करने वाले इस महान वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888। इनका जो थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 को। 7 नवंबर 1888 को। ठीक है, अब कह रहा है कहाँ हुआ था? तमिलनाडु तमिलनाडु जो हमारा राज्य है, नगर में हुआ तमिलनाडु था। जो हमारा राज्य है भारत देश का एक, उसी के एक नगर तिरुचिरापल्ली में हुआ था। आगे सृष्टि आगे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर तथा माता का नाम पार्वती उम्मल था। ठीक है, अब कह रहा है इनके पिताजी और माताजी का नाम दे दिया गया है। पिता का नाम इनके चंद्रशेखर अय्यर था और माता का क्या नाम था? पार्वती उम्मल। पार्वती उम्मल। ठीक है, चलो ठीक है। समित आगे। इनके पिता एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक थे। इनके पिता है जो जो चंद्रशेखर अय्यर जी थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन के पिताजी, वो एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक का कार्य करते थे। चलो भाई। कुछ समय पश्चात वे विशाखापट्टनम के हिंदू कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त हुए। कह रहा है कुछ समय बाद या पश्चात वो क्या हुआ, विशाखापट्टनम में जो हिंदू कॉलेज है उसमें वो क्या नियुक्त किए गए? भौतिक विज्ञान के नियुक्त किए। ठीक है, चलो आगे। फिर दुर्गेश। अपने पुत्र की शिक्षा के संबंध में उन्होंने प्रारंभ से ही विशेष ध्यान दिया। रमन। ठीक है, अब ये जो चंद्रशेखर अय्यर जी थे, ये पढ़े लिखे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आदमी थे। ठीक है, शुरू से ही शिक्षा संबंध में विशेष ध्यान दे रहे। आगे। रमन ने 12 वर्ष की आयु में ही 10वीं की परीक्षा पास कर ली। सोचिए कि ये इतने ज्यादा मतलब अच्छे थे, इनके पास इतनी अच्छी शिक्षा थी। साल के हुए तब 10 का वो पेपर सॉल्व कर लिए और 12 का 10 का पेपर सॉल्व करने के साथ साथ 10 का एग्जाम दे के उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आगे। इन्हें दोनों श्रीमती सुनने खेल पकड़ने तथा रामायण व महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों में अध्ययन का अवसर मिला। अब कह रहा है समित, आप घर पे खाली समय पे हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक रीड किया कीजिएगा। ठीक है, ये कल आप हमको रीड करके बताएंगे। अब कह रहे हैं इन्हीं दिनों इन्हें श्रीमती एनी बेसेंट का भाषण सुनने, लेख पढ़ने तथा रामायण व महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन का अवसर मिला। इसी समय में जब ये 12 साल की उम्र में क्लास 10 पास कर लिए, उसी समय में ये एक एनी बेसेंट थी, उनके भाषण को सुनने, पढ़ने, रामायण महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों का पढ़ने का समय मिला या अवसर मिला। चलो आयुषी इसके बाद रीड करो। आयुषी यस सर, मैं पढ़ूं। आयुषी यस सर। आगे रीड कीजिए। इनके जीवन पर गौरव की अमिट छाप पड़ी। कह रहा है जब इन्होंने ये सब चीजें पढ़ी, एनी बेसेंट, महाभारत, रामायण, ये जो सब बुकें पढ़ी, उनके लेख लिखे पढ़े, तो इनको क्या हुआ, इससे इनके जीवन पर भारतीय गौरव की अमिट छाप पड़ी। यानी जो भारतीय सभ्यता है
उसकी जो एक छाप होती है वो इनके दिमाग पे चल गई। चलो भाई आगे बढ़ो इसके। सन 1904 में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास चेन्नई में उच्च शिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। ठीक है, अब ये जो 1988 में पैदा हुए थे, 1904 में कह रहा है प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास और ब्रैकेट में लिखा है चेन्नई। पहले मद्रास था, अब उसका नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया, जो आप लोग जानते हैं। अभी आपकी एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, यस अभय, दुर्गेश, समीर, आयुषी, यस सृष्टि। सर। अभी आप क्या कह रहे हैं, मूवी चेन्नई एक्सप्रेस। यस सर। यस सर। तो ये जो चेन्नई नाम आपने सुना है, ये चेन्नई से पहले मद्रास था। वहां पे एक प्रेसिडेंसी कॉलेज था, उसमें इन्होंने आगे की शिक्षा 10 के बाद वाली शिक्षा के लिए वो ज्वाइन कर लिया। आगे चलो दुर्गेश। बीएससी की परीक्षा में संपूर्ण विश्वविद्यालय में रमन अकेले ऐसे छात्र थे जिन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। ठीक है, कह रहा है जब इनका 12th कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो आगे की पढ़ाई बीएससी होती है, ये एक ऐसे अकेले छात्र थे जिन्होंने अपने पूरे क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया या प्रथम श्रेणी का स्थान प्राप्त किया। प्रथम श्रेणी का स्थान कब मिलता है दुर्गेश, समित, आयुषी, सृष्टि, अब है सर फाइनल जब रिजल्ट आता है कितना परसेंट होगा कि आप प्रथम श्रेणी में होंगे? सर 90 नहीं, वो तो आपका A1 ग्रेड हो गया। जो ये परसेंटेज वाला होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये होता है 60 के जो एबव होते हैं। कितने? 60 के एबव। 60 हाँ, उनको फर्स्ट डिवीजन समझा जाता है। और 60 से 40 तक वालों को सेकेंड डिवीजन, और 40 से लेकर 33 के बीच में क्या समझते हैं, थर्ड डिवीजन। और जो 33 के नीचे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फेल। सर फेल। ठीक है, तो जो आप लोग का जो ये ग्रेडिंग होता है A1, A2, A3, B1, B2, B3, ये जब श्रेणी में जब कन्वर्ट होता है तो केवल 3 होते हैं, प्रथम श्रेणी, सेकेंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी होती है। ठीक है, और लास्ट श्रेणी जो होती है वो फेल होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलो, सृष्टि रीड करो। इन्हें विज्ञान में स्वर्ण पदक दिया गया। इन्हें विज्ञान में स्वर्ण पदक दिया गया। स्वर्ण पदक मतलब क्या होता है? मेडल, गोल्ड मेडल। मेडल। गोल्ड मेडल। अब ये भी सर, गोल्ड मेडल कितने मेडल। टाइप्स के भी, मेडल कितने टाइप्स के होते हैं आप लोगों ने सुना है? सर 3 टाइप्स के। सर 3 टाइप्स। कौन कौन से? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल। एक मिनट, अब है 1 मिनट, दुर्गेश बताओ। सर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल। अब है तुझे? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इसको कोई हिंदी में बता सकता है? चलो, ये आप लोग का होमवर्क है, इसका हिंदी में नेम विद स्पेलिंग, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल को हिंदी में लिख के ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। यस अब क्या सर। है, इन्हें विज्ञान में स्वर्ण पदक दिया गया। आगे चलो, समित पाल लीड करो। सन 1906 में इन्होंने MMC में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त किया। जो 1904 में बीएससी में प्रथम किए थे, अब वो 2 साल बाद एमएससी में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए। इसके आगे रीड करो। ठीक है, अब रीड करो इसके बाद। भौतिक विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले पहले छात्र थे। अब कह रहा है भौतिक विज्ञान विषय में मद्रास विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले रमन पहले छात्र थे। अब यानी कि जो विद्यालय था उसमें जो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स,
का जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी ये पहले ऐसे छात्र हुए जिन्होंने 60 नंबर के ऊपर नंबर गेन किया। ठीक है, चलो आयुषी इसके आगे। आयुषी रीड करो। आयुषी चलो सर, दुर्गेश मैं स्टार्ट करूं? करो। हाँ दुर्गेश स्टार्ट करो। सन 1907 में इन्होंने दूसरे विषय में भी विशेष योग्यता के साथ एमए किया। ठीक है, अब इन्होंने जो 2006 में 6 में एमएससी किया था, फिर उन्होंने क्या किया 2007 में एमए अपना कंप्लीट कर लिया। आगे चलो सृष्टि। गणित तथा भौतिक विज्ञान में इनकी विशेष रुचि थी। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट थे, फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर, भौतिक विज्ञान। मैथ को सर, गणित। गणित। यानी कि इनका मैथ और फिजिक्स में बहुत ज्यादा रुचि थी, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। जब इनको फिजिक्स पढ़ाया जाता था या मैथ पढ़ाया जाता था तो उनको अच्छा लगता था, और सब्जेक्ट उनको कम अच्छे लगते थे। आगे समित पाल। विद्यार्थी जीवन से ही ये कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे। कह रहा है विद्यार्थी जीवन से ही ये शोध कार्य में व्यस्त रहते थे। शोध कार्य मतलब पता है किसी को? सर खोज का काम। सर, एक मिनट पहले दुर्गेश संध्या बताइए। सर, खोज का काम। हाँ, और कोई? आपने देखा है ना, एक आपका एक आता है टीवी पे चैनल डिस्कवरी, देखा है आपने कभी? यस उसमें देखा होगा आप लोगों ने, मैन वर्सेस वाइल्ड में एक होता है आदमी, वो जंगलों में जाता है, समुद्री इलाकों में जाता है, डिफरेंट नई चीज खोजता है। उसी को इंग्लिश में डिस्कवरी बुलाता है और खोज बुलाता है, और सबसे ज्यादा जो होती है हिंदी लैंग्वेज उसको शोध कार्य बोला जाता है, यानी कि डिस्कवरी करना। तो क्या था, विद्यार्थी जीवन से ही ये शोध कार्य में व्यस्त रहते थे। यानी कि अगर दाल बनी तो क्यों कैसे बनी, इनके अंदर बचपन से ही जो थी क्यूरियोसिटी थी कि ये हर चीज में डिस्कवरी रखते थे। गाड़ी चल रही है तो क्यों चल रही है, ये गोला टायर है तो क्यों नाच रहा है, ठीक है, चौड़ी चीज नाचती। तो ये बचपन से ही क्या थे, एक डिस्कवरी टाइप के आदमी थे। आगे अभी किसने रीड किया था? समित ने। अबे विश्वविद्यालय में इन्हें इस संबंध में पूरी सुविधा प्राप्त थी। अब जहां ये विश्वविद्यालय पढ़ते थे इनको डिस्कवरी करने के लिए सारी चीजें थी। अगर ये जो ऑपरेटर्स चाहिए था उनको वो ऑपरेटर्स मिलता था, जो भी चीजें डिस्कवरी में लगती हैं वो सारी चीजें इनको विश्वविद्यालय से मिलती थी। चलो दुर्गेश आगे। यस सर। आगे करो, पढ़ाया जा रहा है इन्हीं दिनों इनका एक लेख लंदन की फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित यानी कि प्रिंट हुआ, छपा। ठीक है, अब जब ये इस समय थे, इनको डिस्कवरी की सारी व्यवस्था थी, उसी समय इनका एक लेख था। लेख मतलब आप लोग को हाँ पत्र, जैसे आपको कंपटीशन नहीं कराया था कि आप लोग माता के नाम पे या माता जी के लिए कुछ 5 लाइन लिखेंगे, तो वैसे इन्होंने भी कुछ चीज लिखी। वो जो चीज लेख लिखी वो लंदन के फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुई। अब वहां क्यों प्रकाशित हुई लंदन में, कोई बताएगा? फिलोसफिकल
वहां क्यों प्रकाशित हुई बताएगा? क्योंकि वो एजुकेशन देती थी या बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसलिए ये चीज वहां पे प्रकाशित की गई। अगर वो चीज खराब होती तो ना हम देखते, ना हमसे ऊपर देखते, ना और ऊपर देखते, ना ऊपर देखते, ना वो लंदन तक पहुंचती। वो चीज इतनी अच्छी थी कि लंदन की जो मैगजीन थी उसने अपने मैगजीन में उसको प्रकाशित कराया। आगे चलो सृष्टि। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सरकार की ओर से इन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई, किंतु इनके स्वास्थ्य ने इनका साथ न दिया। ठीक है, कह रहे हैं इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सरकार की ओर से इन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई, किंतु इनके स्वास्थ्य ने इनका साथ न दिया। अब ये इतने अच्छे आदमी थे भारत के लिए, अब भारत सरकार ने इनको एक छात्रवृत्ति दी, पैसा दिया कि आप जाइए बाहर में और चीजें देखिए और खोज कीजिए और अपने भारत देश को गौरवान्वित कीजिए। बट जब इनको सरकार वहां भेजी तो इनका स्वास्थ्य वहां खराब हो गया, जिसकी वजह से इनको घर वापस रिटर्न आना पड़ा। चलो आगे समित। फलस्वरूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सर, लिए ये गलत पढ़ रहा है। फलस्वरूप रमन विदेश न जा सके। अब उनके जो स्वास्थ्य खराब था, जब यहाँ आए उसके बाद ये विदेश न जा सके। इन्होंने वित्त विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। वित्त विभाग पता है? बताइए। नो सर। नो सर। तो मतलब होता है मनी से, ठीक है, पैसे से। जो उसका जो पैसों का विभाग होता है उसमें इन्होंने क्या की, प्रतियोगिता परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। जो उसकी परीक्षा हुई उसमें उन्होंने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। अतः वित्त विभाग में डिप्टी अकाउंटेंट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। सर हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर क्या? सर अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। हाँ ठीक है। डिप्टी का मतलब पता है आप लोग को? समित, सृष्टि, अभय, आयुषी, दुर्गेश, नंदिनी। यस सर। क्या होता है डिप्टी का मतलब? सर क्या? डिप्टी का मतलब पता है आप लोग को? डिप्टी का मतलब क्या होता है? सर कलेक्टर। नहीं, डिप्टी का केवल मतलब पूछे दुर्गेश, नंदिनी। ये बताइए आप लोग में से कितने लोग मनीष सिसोदिया का नाम सुने हैं? दिल्ली के हैं, किसी ने सुना है? नो सर। नो सर। मनीष सिसोदिया जी हैं, वो वहां के डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी मतलब होता है उप, यानी ठीक है, तो होते हैं, एक तो मुख्य होता है, उसके बाद एक डिप्टी होता है, ठीक है। डिप्टी मतलब क्या चीज दुर्गेश? सर रूप होता है। उप उप मुख्यमंत्री, उप चेयरमैन, उप उपाध्यक्ष, डिप्टी का मतलब। तो वहां के आपके दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ये जब इन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा प्राप्त की तो इनको वित्त विभाग में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल यानी उप खाते धारक से जनरल के महत्वपूर्ण पर इनकी नियुक्ति हुई।
इनका कार्य क्षेत्र कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जानता है, वो था। अब बात है इसके 19 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण स्वामी अय्यर की सुपुत्री के साथ वेंकट रमन का विवाह हुआ। किसके साथ विवाह हुआ? सर अय्यर की सुपुत्री के साथ वेंकट रमन का विवाह हुआ था। ठीक है। कितने वर्ष की उम्र में? सर 19 हाँ, ठीक है। वर्ष की आयु में। ठीक है, आगे चलते हैं। वित्त विभाग में कार्य करते हुए भी इनकी रुचि बराबर विज्ञान में बनी रही। ये वित्त विभाग में कार्य करते थे, उसके बावजूद इनकी जो रुचि थी वो केवल विज्ञान में, या कह सकते हैं खोजों में लगी हुई रहती थी। एक दिन जब ये ट्राम से अपने कार्यालय जा रहे थे, तो मार्ग में उनकी दृष्टि एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। क्या लिखा था? सर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक है। अब ये अपने भी जा रहे थे, वित्त विभाग किससे जा रहे थे? ट्राम से जा रहे थे। तो इनको रास्ते में बोर्ड दिखा, उसमें लिखा था डिवाइन हार्ट स्कूल, अशोकनगर, नेवादा। ठीक है, आप लोगों ने देखा ना बोर्ड? यस सर, जा रहे थे तो इनको एक बोर्ड दिखा, उसमें लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इंडियन मीन्स भारत। एसोसिएशन मीन्स सर नहीं पता किसी को? नो सर। एसोसिएशन मतलब होता है, आपने वो पढ़ा ना, कलेक्टिव नाउन। यस सर, जैसे कलेक्टिव झुंड होता है, वैसे एसोसिएशन मतलब झुंड या ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप या समूह फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस। कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन मतलब होता है खेती, ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान, क्या खेती का विज्ञान, और भारतीय एसोसिएशन समूह। ठीक है। शाम को अपने कार्यालय से लौटते समय रमन वहां गए। सुबह जब जा रहे थे तो उनको बोर्ड दिखाई दिया, तो ड्यूटी उनको लेट हो रहा था, वो ड्यूटी कर लिए। उसका जब वापस वो आए तो वो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अंदर घुसे, देखने की इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। संस्था के मंत्री श्री अमृतलाल सरकार से उनकी भेंट हुई। जब वो वहां गए अंदर, तो उनकी जो वहां का संस्था के जो हेड थे या मंत्री थे, अमृतलाल सरकार, उनसे उनकी वार्तालाप हुई। जैसे आप लोग आते हैं तो काउंटर पे कोई ना कोई जैसे मिलता है, उससे आपकी बात होती है ना, तो वैसे वहां के अमृतलाल सरकार वहां के मंत्री थे, उनसे बात हुई। रमन की प्रतिभा से प्रभावित होकर अमृतलाल सरकार ने उन्हें विज्ञान में शोध करने के लिए संस्था की ओर से पूरी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। अब जब उनकी बात हो गई, उन्होंने बात रखा, जैसे आप लोग आते हैं एडमिशन लेने तो हमसे बात होती है, आपने फीस पेमेंट की, फिर सारी चीजें हुई, प्रोसीजर हुआ, तो उसके बाद आप लोग को अलाउ किया जाता है कि आप लोग क्लासेस करेंगे, आप लोग पढ़ाई आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे जो वहाँ पे हेड थे मंत्री अमृतलाल सरकार ने, रमन जी से बात हुई, उन्होंने क्या किया, बोल दिया कि आप आइए अपना शोध यहाँ पे करिए। यहाँ रमन ने भी अपनी ओर से परिश्रम करने में कोई कसर न छोड़ी। अपने कार्यालय जाने से पहले और कार्यालय से लौटकर ये शोध कार्य में संलग्न रहते थे। ये अपना वित्त विभाग भी देखते थे, अपना काम भी करते थे। तो जाने से पहले 2 घंटे पहले रुकते थे, चले आते थे, जाते थे, शोध करते थे, फिर छूटते थे, फिर शोध करते थे। ठीक है। यस सर। इनका विषय था प्रकाश की किरणों का पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी जब शोध करते थे तो शोध एक क्षेत्र में की जाती है, तो इनका जो क्षेत्र था वो था प्रकाश की किरणें। कह रहा है क्या था,
प्रकाश की किरणों का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो प्रकाश कण है, जो सूरज की जो रोशनी पर है, वो अगर जमीन में पड़ती है तो किस पदार्थ पे कैसे पड़ती है, किसके लिए लाभदायक होती है, किसके लिए हानिकारक होती है, यही इनका शोध चल रहा था। और पदार्थ की रचना के अनुसार प्रकाश की किरणों के प्रभाव में क्या अंतर प्रभाव पड़ता है। साथ ही इन्होंने वाद्य यंत्रों के शाब्दिक गुणों की खोज की। ठीक है, अपने प्रयोगों द्वारा जो जो ये इन्हें सफलता मिलती गई, इनकी ख्याति को पंख लगते गए। पंख लगते गए मतलब सफलता दी गई। सर ये जो पंख लगते गए शब्द ये क्या है, कोई बताएगा। पंख लगते गए ये कैसा शब्द है। और अच्छा करने लगे। नहीं, आपने वो चीज सीखा है, सुना है, मुहावरे। यस सर। 1 और 1 11 होना, ये सब चीजें सीखे हैं ना। यस हेलो तो वही सर। चीज होता है, यही ये भी है, पंख लगते गए यानी कि उनकी विकास करती गई, उनकी ख्याति बढ़ती गई, ऑटोमेटिक पंख लगने मतलब ये उड़ने लगे, अब इनको कोई पा नहीं सकता था। ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री आशुतोष मुखर्जी ने भी इनकी सफलता से प्रभावित होकर इन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के लिए निमंत्रित किया। अब कोलकाता विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति थे, उप मतलब डिप्टी जो आया था, श्री आशुतोष मुखर्जी ने भी इनकी सफलता से प्रभावित होकर ये बहुत ज्यादा नॉलेज रखते थे, इसलिए जो कोलकाता विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति थे आशुतोष मुखर्जी ने इनको वहां पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके, निमंत्रित किया। निमंत्रित किया मतलब बुलावा दिया। बुलावा दिया। सर बुलावा। इन्विटेशन भेजा कि आप आइए, आपकी एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ाते हैं, आपके गाइडेंस में बच्चे अच्छा कर सकते हैं, आप आइए स्कूल को देखिए। ठीक है, अब यस यहाँ तक सर। हो गया, इसके बाद वाला नेक्स्ट क्लास में चलेगा। ठीक है, यस यहाँ सर।